राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मृत्यु के बाद क्या होता है, गरुड़ पुराण का रहस्य। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था, लेकिन उसे धर्म कर्म में बिल्कुल विश्वास नहीं था। वह हमेशा लोगों का मजाक उड़ाता और कहता, मरने के बाद कुछ नहीं होता, सब यहीं खत्म हो जाता है। गाँव के लोग उसे समझाते, लेकिन वह किसी की बात नहीं मानता था। उसी गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे। लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि वे धर्म और शास्त्रों का गहरा ज्ञान रखते थे। एक दिन साधु ने मोहन से कहा, बेटा, जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा शुरू होती है, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। मोहन हंस पड़ा और बोला, अगर ऐसा है तो मुझे भी दिखाइए कि मृत्यु के बाद क्या होता है। साधु मुस्कुराए और बोले, समय आने पर तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा। रहस्यमयी रात। कुछ महीनों बाद मोहन अचानक बहुत बीमार पड़ गया। बड़े बड़े वैद्य आए, दवाइयां हुई, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, तभी मोहन को अपने कमरे में अजीब परछाइयां दिखाई देने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा। अचानक कमरे में तेज हवा चली और दो भयानक आकृतियां प्रकट हुईं। उनके हाथों में फंदे थे और आंखें अंगारों की तरह लाल थी। मोहन डरकर चिल्लाया, तुम कौन हो? वे बोले, हम यमदूत हैं, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। यह सुनते ही मोहन का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर बिस्तर पर पड़ा था और उसकी आत्मा अलग हो चुकी थी। अब उसे समझ आया कि मृत्यु सचमुच होती है। आत्मा की यात्रा। यमदूत उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाने लगे। रास्ता बहुत भयानक था। चारों तरफ अंधेरा, चीखें और डरावनी आवाजें थी। मोहन रोते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मैं वापस जाना चाहता हूँ। लेकिन यमदूत बोले, अब देर हो चुकी है। जीवन में जो कर्म किए हैं, उनका फल भोगना ही पड़ेगा। चलते चलते वे एक भयानक नदी के पास पहुंचे। नदी में खून और गंदगी बह रही थी। उसमें बड़े बड़े डरावने जीव थे। मोहन कांपते हुए बोला, यह कौन सी जगह है? यमदूत बोले, यह वैतरणी नदी है। जिन लोगों ने जीवन में पाप किए होते हैं, उन्हें यही नदी पार करनी पड़ती है। मोहन को याद आया कि उसने गरीबों की मदद कभी नहीं की, हमेशा लोगों को दुख पहुंचाया है और लालच में गलत काम किए हैं। अब उसे अपने कर्मों पर पछतावा होने लगा। यमराज का दरबार। कुछ समय बाद वे यमलोक पहुंचे। वहां एक विशाल सिंहासन पर यमराज बैठे थे। उनके सामने चित्रगुप्त थे, जिनके पास हर इंसान के कर्मों का लेखा जोखा था। चित्रगुप्त ने एक बड़ी पुस्तक खोली और बोले, मोहन ने जीवन में कई पाप किए हैं। उसने गरीबों का अपमान किया, झूठ बोला और कभी धर्म का पालन नहीं किया। मोहन रोने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक मौका और चाहिए। यमराज गंभीर स्वर में बोले, मनुष्य को जीवन इसलिए मिलता है ताकि वह अच्छे कर्म करे, लेकिन तुमने अपना जीवन अहंकार और लालच में बिताया। मोहन डर के मारे कांपने लगा। एक छोटी सी भलाई। तभी चित्रगुप्त बोले, लेकिन इसने एक बार एक भूखे साधु को भोजन कराया था। यह सुनकर यमराज कुछ क्षण शांत रहे और बोले, मनुष्य का हर कर्म लिखा जाता है, एक छोटी भलाई भी व्यर्थ नहीं जाती। फिर उन्होंने कहा, मोहन को एक अवसर दिया जाए। अचानक सब कुछ गायब हो गया। फिर क्या हुआ? मोहन की आंखें खुली। वह अपने घर में था। परिवार वाले उसके आसपास खड़े थे। सब लोग हैरान थे, क्योंकि मोहन कई घंटों तक मृत जैसा पड़ा था। मोहन जोर जोर से रोने लगा और बोला, मैंने यमलोक देखा। मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म नहीं होता। उस दिन के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह रोज मंदिर जाता, गरीबों की सहायता करता और लोगों को धर्म का महत्व समझाता। गांव वालों ने पूछा, तुम अचानक इतने बदल कैसे गए? मोहन बोला, गरुड़ पुराण का हर शब्द सत्य है। मृत्यु के बाद केवल हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। कहानी से सीख, गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि सही मार्ग दिखाने के लिए है। यह सिखाता है कि अच्छे कर्म हमेशा साथ जाते हैं, पाप का फल जरूर मिलता है। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अहंकार इंसान को विनाश की ओर ले जाता है।